नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं 23 जून 2023 करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोग हो जाइए तैयार। आज का पहला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया गया है? 20 जून को, 21 जून को, 22 जून को या 23 जून को? तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 मनाया गया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह विशेष दिन सार्वजनिक सेवाओं और उनमें काम करने वाले लोगों के महत्व की सराहना करने के बारे में है। ठीक है, जो भी सार्वजनिक सेवा देते हैं उनके काम करने उनके महत्व के बारे में और उनकी सराहना के लिए दिवस मनाया जाता है। चूंकि ये संयुक्त राष्ट्र संबंधित प्रश्न है तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। मुख्यालय कहाँ पे है? मैनहट्टन टापू, न्यूयॉर्क नगर, न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है, न्यूयॉर्क नगर। ठीक है, और न्यूयॉर्क शहर भी है। सदस्य वर्ग कितने देश हैं इसमें? 195 देश हैं संयुक्त राष्ट्र में सदस्य देश। आधिकारिक भाषाएं कितनी हैं? अरबी है, चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, रसियन है और स्पेनी है। देखिए ये 6 भाषाएं हैं और 6 भाषाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कौन सी भाषा नहीं है, चाहे कौन सी भाषा है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष कौन है? महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो हैं। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य क्या है? इसको गठन करने का उद्देश्य क्या था? मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र किसके लिए कार्यरत है? इतनी सारी चीज़ों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है वो कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और जो है इसी स्थापना दिवस को जो है इसका क्या माना जाता है? वर्षगांठ मनाई जाती है। कुछ संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर होने के साथ हुआ था। ठीक है, शुरुआत में इसके कितने सदस्य देश थे? 50 सदस्य देश थे। अब हो गए हैं कितने? 195। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया है। वे किस संगठन के महानिदेशक हैं? महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया गया है। वे किस संगठन के महानिदेशक हैं? WHO के हैं, यूएन के हैं, ILO के हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि वह WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? महानिदेशक हैं। तो चित्र में देख सकते हैं वो सम्मानित हो रहे हैं। अब थोड़ा सा जो है इस प्रश्न के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस को ओलंपिक आर्डर से सम्मानित किया है। ठीक है, किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने। यह सम्मान जो है डॉक्टर टेड्रोस को कोविड-19 के महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बीच भी ओलंपिक खेलों को टोक्यो 2020 के संभव बनाने के लिए प्रेरणादायक प्रयासों के लिए दिया गया है। ठीक है, जो ये सम्मान दिया गया है वो किस लिए दिया गया है? जो कोविड-19 चल रहा था उसमें जो है ओलंपिक खेलों को टोक्यो 2020 में बहुत अच्छे तरीके से करा दिया गया था। इसके लिए जो है सम्मानित किया गया है उनको। जो कि ये विश्व स्वास्थ्य संगठन से संबंधित प्रश्न है तो इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है विश्व के देशों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग एवं मानव को स्वास्थ्य संबंधी समझ विकसित करने के लिए एक संस्था है। ठीक है, ये संस्था जो भी है ये किस बारे में है? इस बारे में ये पहला पॉइंट हमारा बताता है। ठीक है, इसमें सदस्य देश कितने हैं? WHO में 194 सदस्य देश हैं। स्थापना कब हुआ था इसका? WHO का 7 अप्रैल 1948 को। और मुख्यालय कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो इतनी सारी चीज़ें जो है WHO के बारे में हम लोग देख चुके हैं, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली कौन पहली भारतीय तलवारबाज बनी है? रजनी सिंह बनी है, भवानी सिंह देवी बनी है, राधा यादव बनी है, इनमें से कोई भी नहीं। तो एशियाई चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली जो भारतीय तलवारबाज बनी है वो बनी है बी, यानी कि भवानी देवी जी बनी है। तो चित्र में देख सकते हैं भवानी देवी। और इनके बारे में थोड़ा इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। भवानी देवी ने चीन के वुक्सी में महिला सेबर स्पर्धा के सेमीफाइनल में हार झेलने के बावजूद कांस्य पदक जीत लिया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है एशियाई चैंपियनशिप में पहली महिला बनी है कांस्य पदक जीतने वाली। इससे पहले कोई भी महिला जो है भारतीय नहीं थी जिसने पदक जीता था। प्रश्न संख्या
4 पे आते हैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, यानी कि PMEGP, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जो कि भारत के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा। ठीक है, किस मंत्रालय ने शुरू किया है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय ने शुरू किया है, आपको ये बताना है। गृह मंत्रालय ने शुरू किया है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, यानी कि MSME ने, या एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने, कि MSME ने ये शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। किसको प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है? हाल ही में किसको प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है? चेतन भगत जी को, सलीम खान को, आचार्य N गोपी को, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर हो जाएगा 5वें का सी, यानी कि आचार्य N गोपी जी को प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार मिला है। तो प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर पुरस्कार के बारे में थोड़ा जानकारी रखना जरूरी है। ठीक है, देखिए प्रोफेसर कोठापल्ली कौन थे? प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर जो है, जिन्हें प्रोफेसर जयशंकर के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रख्यात भारतीय अकादमी और सामाजिक कार्यकर्ता थे। क्या थे? प्रख्यात। ठीक है, क्या किया है इन्होंने, किस क्षेत्र में काम किया है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे उन्होंने तेलंगाना जो आंदोलन हुआ था, तेलंगाना राज्य को बनाने के लिए एक विचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसका उद्देश्य इस क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य स्थापित करना था। जिसका उद्देश्य क्या था? इस क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य स्थापित करना था। 1952 की शुरुआत से प्रोफेसर जयशंकर ने तेलंगाना के राज्य के लिए सक्रिय रूप से लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, 1952 की शुरुआत से ही जो है, इन्होंने प्रोफेसर कोठापल्ली जयशंकर जी ने ये लड़ाई लड़ी है, ताकि तेलंगाना क्या हो जाए, एक नया राज्य के रूप में बने। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में किसको नामित किया गया है? नीलू राम जी को, हसमुख अधिया को, बी भट्टाचार्य को, इनमें से कोई भी नहीं। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि हसमुख अधिया जी को अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। हसमुख अधिया जी चित्र में आप लोग देख सकते हैं, ये हसमुख अधिया जी, ये रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इनको जो है गिफ्ट सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। किस राज्य में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूरा होगा? दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर पूरा होगा किस राज्य में 2025 तक हो जाएगा? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब। 7वें का उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बिहार में 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर तैयार हो जाएगा बनके। तो ये है इंडिया का मैप, और इंडिया के मैप में आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है बिहार, राजधानी क्या है? पटना है। पड़ोसी राज्य क्या है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, और एक देश और भी है जिससे बॉर्डर मिलता है इसका, नेपाल। तो इसके बारे में थोड़ा मंदिर के बारे में जान लीजिए। निर्माण जो है 20 जून को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में शुरू हुआ था। विराट रामायण मंदिर 3.67 लाख वर्ग फुट के क्षेत्र में कब्जा करेगा। इसमें 270 फीट की ऊंचाई पर बड़ा खड़ा एक मुख्य संरचना होगी, जिसमें एक अन्य संरचना 198 फीट तक होगी। ठीक है, ये मंदिर के बारे में है। ठीक है, जो दुनिया का विशालकाय मंदिर बन रहा है रामायण मंदिर। इसके अतिरिक्त 180 फीट की ऊंचाई के साथ डिजाइन की गई 4 और संरचनाएं हैं। मंदिर की लंबाई 280 फीट और चौड़ाई जो है 540 फीट होगी। इसे अयोध्या मंदिर की तुलना में आकार में बड़ा बनाता है, जिसका लंबाई जो है 360 फीट और चौड़ाई जो है 235 फीट। ठीक है, तो ये अयोध्या मंदिर का है, और जो है ऊपर जो भी बन रहा है बिहार में, उसकी बात हो रही है। चूंकि बिहार से संबंधित प्रश्न, तो बिहार के बारे में जानना बहुत जरूरी है। बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को गठन हो गया था, लेकिन राज्य का दर्जा कब मिला है? 26 जनवरी 1940 को मिला है। ठीक है, 26 जनवरी 1940 को राज्य का दर्जा मिला है, और गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को। राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है बिहार का? पटना है। जिले कितने हैं बिहार में? 38 हैं। राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर जी हैं राज्यपाल। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। और उप मुख्यमंत्री कौन है? तेजस्वी यादव जी हैं। ठीक है, विधानमंडल में 2 सदन हैं। विधान परिषद में कितनी सीटें हैं? 75 सीटें हैं। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। संसदीय क्षेत्र कितना है? संसदीय क्षेत्र के बारे में बात कर लेते हैं। राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें, और राजभाषा क्या है? राजभाषा वहाँ की बिहार की हिंदी है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। किसने एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? एकीकृत सिमुलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है। ये नौसेना के क्षेत्र में उद्घाटन हुआ है। नौसेना के क्षेत्र में, ये ध्यान रखना है आपको, नेवी के क्षेत्र में। अमित शाह जी ने किया, राजनाथ सिंह जी ने किया, योगी आदित्यनाथ ने, या जितेंद्र सिंह ने। उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राजनाथ सिंह जी ने
एकीकृत सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव का उद्घाटन किया है? तो चलिए इस प्रश्न संबंधी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स से में स्वदेश निर्मित अत्याधुनिक सिम्युलेटर एसी मशीन जो प्रशिक्षण या अनुसंधान के उद्देश्य से वांछित वातावरण के रूप में व्यवहार करता है शामिल है, जो भारतीय नौसेना में व्यवहारिक प्रशिक्षण में महत्वपूर्ण सुधार लाने में मदद साबित होगा। तो ये जो है इतनी सारी चीज़ें जो है इंटीग्रेटेड सिम्युलेटर कॉम्प्लेक्स ध्रुव के बारे में था, और जिसका उद्घाटन किया है राजनाथ सिंह जी ने। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और बन रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।